करम धुरंधर वंश हमारा ओ गज मूढ़ छिपावन हारा। जय रविदास बोल जय रविदास, जय रविदास बोल जय रविदास। देखो बता दिया करम धुरंधर वंश हमारा, को गज मूढ़ छिपावन हारा, यानी कि कोई गज मूढ़, कोई गंवार, कोई अज्ञानी ही होगा जो अपने ऐसे इस वंश को छिपाएगा जैसा वंश हमारा है। और कैसा वंश बता दिया? करम धुरंधर। कौन सा वंश? करम धुरंधर मतलब करके खाने वाला, मांग के खाने वाला नहीं। हम तो करके खाने वाले हैं भाई, क्यों छिपावे? करके खाना कोई गलत बात है। जो करके खाता है उसे तो स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए। वो मांग के नहीं खा रहा। कैसे खा रहा है, कैसे जीविका चला रहा है? अपनी मेहनत करके। और आपने भी देखा होगा काशीपुर नगर हमारा, चमरवान से अरुशूद्र कुमारा, चमरवान से अरुशूद्र कुमारा। राहु भक्त हमारे ताता, राहु भक्त हमारे ताता, कर्मा जननी गर्भ की माता, कर्मा जननी गर्भ की माता। जय रविदास बोलो जय रविदास, जय रविदास बोलो जय रविदास। गुरु रविदास ने कहा राहु भक्त हमारे पिता हैं और कर्मा हमारी जननी माता है। और मांडुर ग्राम में हमारा जन्म हुआ है। और जब उन लोगों ने सुना, सरवण पर हाथ वचन सुने रविदास के, धर सरवण पर हाथ सुनकर शूद्र नाम को तेज बजर गई गात। जय रविदास जय रविदास, जय रविदास जय रविदास, जय रविदास जय रविदास, जय रविदास जय रविदास। वचन सुने रविदास के, धर सरवण पर हाथ, कानों पर हाथ रख लिए। सुनकर शूद्र नाम को तेज बजर गई गात, तेज बिजली बजर गई, दौड़ गई गात शरीर के अंदर। और कानों पर हाथ रख करके कहने लगे, अरे ये हमने क्या सुन लिया। और शूद्र ने गंगा में स्नान किया, और वो भी उस घाट पर जिस पर स्वर्ण लोग स्नान करते हैं। अरे तुम अज्ञानी हो, मूढ़ हो, गंवार हो, तुम्हें इतना नहीं पता? इस घाट पर शूद्रों का स्नान करना वर्जित है, मना है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने स्नान करने से पहले एक बार नहीं सोचा ये लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, इनसे पूछ लिया जाए। अज्ञानी मूढ़ गंवार, तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ नहाना चाहिए और कहाँ नहीं नहाना चाहिए। और इतना हौसला, इतना साहस, हमसे भी ऊपर जाके स्नान कर लिया। तुम्हारे शरीर से जल स्पर्श हुआ, हमारे शरीर को लगा, और तुमने हमें अपवित्र कर दिया। अब हमें कम से कम 108 बार गंगा स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हमारा शुद्धिकरण होगा। अज्ञानी मूर्ख गंवार अब इतनी जोर जोर से न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन गुरु रविदास जी बिल्कुल शांत स्वभाव से खड़े हुए सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये है ज्ञानी पुरुष की पहचान। ज्ञानी पुरुष कभी झगड़ा नहीं करते, ज्ञानी पुरुष कभी लड़ाई नहीं करते। अगर ज्ञानी पुरुष लड़ाई करते तो जितना संघर्ष बाबा साहब ने किया है ना, लोगों के साथ लड़ते सिर फुड़वा फुड़वा घर बैठ हो जा करते, लोगों के साथ लड़ते सिर फुड़वा कर फिर घर आ जा करते, कुछ ही दिन के थे। लेकिन सबका विरोध सहा और कभी झगड़ा नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से हमारी निर्णय लेने की अक्षमता खत्म हो जाती है। आ जा, ऐ का मतलब आ जा, और दै का मतलब दे जा। ऐ का मतलब तो
आजा, दै का मतलब दे जा, और लै का मतलब ले जा, और तय का मतलब तारीख। यानी कि आजा भाई, हम पैसे दे जा, अपनी तारीख। सारी उम्र उसी में कट जाएगी, अदालत कभी पूरी नहीं होती। और ये प्रावधान क्यों बनाया? कोई शूद्र कह रहा है, कोई नीच कह रहा है, कोई गंवार कह रहा है, कोई अज्ञानी कह रहा है, लेकिन किसी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अब गुरु रविदास जी ने कहा, भाई किस जाति वर्ण की बात कर रहे हो, किस शूद्र की बात कर रहे हो, किस ब्राह्मण की बात कर रहे हो? और गुरु रविदास जी कह रहे हैं, सुन लो पांडे वचन हमारा, सुन लो पांडे वचन हमारा, क्यों करते वृथा अहंकारा। सुन लो पांडे वचन हमारा, क्यों करते वृथा अहंकारा। पांच तत्व के सब हैं भांडे, पांच तत्व के सब हैं भांडे। शूद्र कौन और कौन है पांडे, पांच तत्व के सब हैं भांडे। गुरु रविदास जी ने कहा, उत्तर दिया, देखो उनकी बात, सुन लो पांडे वचन हमारा, क्यों करते बैठा अहंकार। अरे कौन से ज्ञान का अहंकार कर रहे हो, कैसा अहंकार है? और पांच तत्वों के सब है भांडे, कौन है शूद्र और कौन है पांडे? भाई जिन तत्वों से मैं बना हूं, उन्हीं तत्वों से तुम बने हो, तो बताओ तुम कहां से पांडे हुए और मैं कहां से शूद्र हो गए? तुम भी वही हो और मैं भी वही हूं। अब गुरु रविदास जी ने कहा कि देखो, तुम जाति वर्ण की बात कर रहे हो और ऊंच नीच की बात कर रहे हो, तो अब अपनी बातों में गुरु रविदास जी ने उन्हीं को घेर लिया। पहले तो कह दिया क्या कि सब एक ही तत्वों से बने हैं, और वो तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से तत्व हैं? पांच तत्व हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु। कितने तत्व हैं? और ये सभी तत्व हर मनुष्य, हर जीव के अंदर विद्यमान है। अब गुरु रविदास जी ने उन्हीं को सुनाना शुरू कर दिया और कहा, नीच ऊंच का या नहीं होई, नीच ऊंच का या नहीं होई। कर्म करे जो नीचा सोई, तुम अपने को ऊंच बताओ, तुम अपने को ऊंच बताओ। सबसे नीचा कर्म कमाओ, पर धन दान कपट से ले, पर धन दान कपट से ले। महापातक महापापी तेरी, जय रविदास बोलो जय रविदास। देखो बता दिया कि नीच ऊंच काया नहीं, ऐ कर्म करे जो नीचा से, जो काम नहीं करने के हैं, जो उन्हें करता है वो नीच कहलाता है। और तुम अपने को ऊंच बताओ और सबसे नीचा कर्म कमाओ। उन्हीं को ही सुनानी शुरू कर दी। तुम अपने आप को इतना ऊंचा बता रहे, सबसे नीचा कर्म तो तुम्हारा ही है। और नीचा कर्म क्या बता दिया? पर धन दान कपट से ले ही, महापातक महापापी के ही। तुम दूसरों का धन छल से कपट से डरा करके ले लेते हो। अरे तुमसे बड़ा पापी, तुमसे बड़ा अधम, तुमसे बड़ा नीच दुनिया में दूसरा कोई है?
अब किसी बात का जवाब पंडितों के पास नहीं बन रहा है। देखो प्रधान लड़ाता है और हमसे बहस करता है, अज्ञानी है, मूर्ख है। गुरुदास ने कहा महाराज क्या आप नहीं जानते कि मनुष्य 5 तत्वों से बना है? कहने लगा ये हमें पता है 5 तत्वों से बना है। गुरुदास ने कहा तो फिर तुम कहां से ब्राह्मण हुए, तो हम कहां से शूद्र हुए? और तुम जाति वर्ण की बात करते हो। इस बात को भी अगर देखा जाए तो तुम्हारी जाति, तुम्हारे वर्ण 4 हैं। कितने? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और तुम हमारी बात करते हो तो भाई हम इन 4 में से किसी में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति का हो। संत है, वो सभी का उपकार चाहता है, सभी का भला चाहता है, सभी पर दया करता है।